नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में अपन चर्चा करेंगे आरपीएससी ईओआरओ टेस्ट सीरीज क्रमांक 14 के ऊपर। इससे पहले प्यारे बच्चों अपनी 13 टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो चुकी है आरपीएससी ईओआरओ की। अगर आपने वो नहीं देखी है तो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल से आप चेक कर सकते हो। और जो प्यारे बच्चे अपने साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि सारी टेस्ट सीरीज है वहाँ पर अवेलेबल है। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन रहे थे वो प्रश्न हमारी टीम आपके सामने लेकर आई है। चलिए शुरू करते हैं अपन आज गए सीरीज का जो पहला प्रश्न। वैसे टोटल क्रमांक देखा जाए तो 651 से लेकर 700 नंबर यानी कि 50% तक आज की सीरीज के अंदर अपन चर्चा करेंगे। आपके सामने पहला प्रश्न मैं लेकर आया हूं, देखिएगा। नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के अधीन समस्त प्रकार के भवनों के निर्माण से संबंधित उपबंध का आपको क्या करना है? चयन करना है। प्रश्न अगर आपको कोई डाउटफुल रहता है तो एक बार फिर से आप पढ़ लीजिएगा। कई बार क्या होता है, प्रश्न आते हुए अभ्यर्थी एग्जाम हॉल के अंदर क्या कर जाता है, गलत टिक कर देता है, हड़बड़ाहट के अंदर, जल्दबाजी के अंदर। तो आपको किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, प्रश्न को आराम से पढ़ना है। प्रश्न में क्या पूछ रहा है आपसे उसको समझना है, उसके बाद में ऑप्शन देखने हैं आपको। तो प्रश्न में क्या कह रहा है? नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के अधीन समस्त प्रकार के भवनों के निर्माण से संबंधित उपबंध है उनका आपको चयन करना है। यहाँ पर कुछ कथन दिए हैं, देखिएगा। नया भवन निर्मित करने, दूसरा है भवन को पुनः निर्मित करने या भवन में तात्विक परिवर्धन करने, तीसरा कथन है भवन के किसी बृहत भाग को निर्मित या पुनः निर्मित करने आदि से पूर्व कोई व्यक्ति नगर पालिका को आवेदन प्रस्तुत करेगा। तो ये तीनों के तीनों कथन क्या हैं? धारा 194 के अधीन है, समस्त प्रकार के भवनों के निर्माण से संबंधित है। तो ये तीनों कथन आपके सही हैं। तो ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन में क्या क्या बता रहा है? 1 व 2, 2 व 3, या उपयुक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो उपयुक्त सभी है उसके ऊपर आपको क्या करना है? टिक करना है। तीनों की तीनों कथन क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट है, अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संबंध में सत्य कथन है उसके बारे में आपको बताना है। सत्य कथन है उसका आपको क्या करना है? चयन करना है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर कथन दिए हुए देखिएगा। पहला कथन है धारा 196 के अधीन अनुज्ञा और सन्निर्माण की विशेषों को प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाना है। दूसरा कथन है जो कोई भी उपधारा 1 के उपबंधों का उल्लंघन करता है वह 25,000 के जुर्माने से दंडनीय होगा। तीसरा कथन है प्यारे बच्चों, तीसरा कथन आपका क्या कह रहा है? प्रस्तावित सन्निर्माण की प्रमुख विशेषता धारा 197 से संबंधित है। तो तीसरा कथन आपका क्या है? गलत है, और पहला और दूसरा सही है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा, ऑप्शन सी आपका इसके अंदर क्या होगा? सही जवाब होगा। प्रश्न को आपको क्या करना होता है? ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में ये आपको क्या देना है? जवाब देना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 197 के अधीन मरम्मत इत्यादि के दौरान होर्डिंग लगाने के संबंध में असत्य कथन है उसका आपको क्या करना है? चयन करना है। असत्य कथन का चयन करना है। तो देखिएगा, ऐसा करने के लिए नगर पालिका से पहले लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। दूसरा है इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करने पर 1,000 से अधिक किंतु 2,000 से कम तक का जुर्माने का प्रावधान है। तो इसमें पूछा क्या है? असत्य कथन है उसके बारे में पूछा है। लेकिन ये दोनों के दोनों कथन क्या है? सत्य हैं, असत्य नहीं है। तो क्या है? न तो एक और न ही दो, दोनों के दोनों सत्य हैं, असत्य नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका इसके अंदर क्या होगा? सही जवाब होगा। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा।
नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। इससे पहले वाला जो प्रश्न था उसमें आपसे पूछ रहा था असत्य कथन, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, सत्य कथन है, उसका आपको क्या करना है, चयन करना है। कथन दिए हुए अध्याय 7 का संबंध नगरपालिका शक्तियां और अपराध से है, बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कथन है इसमें धारा 200 से 297 तक उल्लेख मिलता है, यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है धारा 218 का संबंध जल प्रणाल आदि से जाने की शक्ति से संबंधित है, तो ये क्या है, गलत है। तो प्यारे बच्चों प्रश्न के अनुसार कथन 1 और 2 क्या है, सही है। तो कथन 1 और 2 सही, इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर 1 के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में सत्य विकल्प का आपको क्या करना है, चयन करना है। यानी कि सही जो कथन है उसका आपको क्या करना है, चयन करना है। पहला है इस योजना के तहत 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध होगा, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है जिसका कुल व्यक्तिगत आय 25,000 से कम तथा पारिवारिक आय 8 लाख होना चाहिए, यहाँ 8 लाख से कम हो, वह इस योजना के पात्र होंगे। और तीसरा कथन है इस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक, सहकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थानों से ऋण उपलब्ध होगा। तो कथन पहला सही है और दूसरा सही है, सॉरी तीसरा, और ये दूसरा कथन है ये आपका गलत है। तो ये देखिएगा कथन 1 और 3 है वो आपके सही होंगे। तो प्रश्न की भाषा के अनुसार ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में कौन सी बैंकों के द्वारा ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। कौन कौन सी बैंक है, कथन है सार्वजनिक बैंक, निजी बैंक, सहकारी बैंक। अभी अभी जो इससे पहले वाला जो प्रश्न आया है वो भी इससे संबंधित है। अगर आपने सही देखा है तो आप यहाँ पर सही जवाब दे सकते हो। तो ऋण कौन कौन सी बैंकों से उपलब्ध करवाया जाएगा, तीनों ही बैंकों से आप ऋण ले सकते हो। तो उपयुक्त सभी आपके कथन होंगे, यानी कि तीनों के तीनों कथन आपके सही हैं। तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन डी आपका इसके अंदर क्या होगा, सही जवाब होगा। नेक्स्ट है नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 267 के संबंध में सत्य कथन है। सत्य कथन है उसका आपको क्या करना है, चयन करना है। पहला कथन है देखिएगा, कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर मलमूत्र विसर्जन नहीं करेगा। दूसरा कथन है पशुओं या छकड़ों को इकट्ठा नहीं किया करेगा। और तीसरा कथन है खुले स्थान में कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं ले जाएगा। तो ये तीनों के तीनों क्या हैं, सही हैं। तो उपयुक्त सभी के ऊपर आपको क्या करना है, टिक करना है। चलिए नेक्स्ट है वो देखिएगा, नगरपालिका अधिनियम 2009 के संबंध में असत्य है उसका आपको चयन करना है। असत्य कथन है उसका चयन करना है आपको। तो इसमें देखिएगा पहला कथन है प्यारे बच्चों, इसके अध्याय 8 में अभियोजना, अभियोजन, वाद आदि दिया गया है। दूसरा कथन है इसमें धारा 309 से धारा 327 तक का उल्लेख किया गया है। और तीसरा है इसकी धारा 309 में अपराधों के अभियोजन के संबंध में शक्तियां दी गई है। तो इसमें आपसे क्या पूछा है, प्रश्न में असत्य विकल्प है, असत्य कथन है उसका चयन करना है आपको। तो ये जो तीनों की तीनों कथन है प्यारे बच्चों, ये तीनों की तीनों कथन आपके क्या हैं, सही हैं। इनमें से असत्य कोई भी नहीं है। तो उपयुक्त सभी है उसके ऊपर आपको क्या करना होगा, टिक करना होगा। चलिए नेक्स्ट है अगला प्रश्न है वो देखिएगा,
सूची है, धारा दी हुई है, उसमें आपको मिलान करना है। सूची 1 का सूची 2 से आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो देखिएगा धारा 301, धारा 301 है, उसमें क्या उल्लेख किया गया है? तो धारा 301 में उल्लेख किया गया है कतिपय अपराधों का संज्ञेय और जमानतीय होना। ये धारा 301 के अंदर क्या है, उसका उल्लेख हुआ है। धारा 303 के अंदर है, वो उल्लेख किया गया है वाद द्वारा अनुभवी प्रक्रिया। क्या? वाद द्वारा अनुभवी प्रक्रिया। और धारा 304 के अंदर उल्लेख किया गया है प्यारे बच्चों, नगरपालिका या उसके अधिकारियों के विरुद्ध वाद। धारा 306 के अंदर उल्लेख होता है, वो है कतिपय अपराध, सॉरी, धारा इसमें 306 में उल्लेख होता है समझौता करने की शक्ति। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका मैच होता है सी, ए, डी, बी। ये कौन से में मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आप इस हिसाब से मैच करोगे, पहले का सी से, दूसरे का ए से, तीसरे का डी से और चौथे का बी से। सी, ए, डी, बी, यानी कि सूची 1 का सूची बी में आपका क्या करना है, मिलान करना है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, वो देखिएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के संबंध में सत्य कथन है, उसका आपको क्या करना है, चयन करना है। सत्य कथन का चयन करोगे तो देखिएगा, पहला कथन है धारा 299 में अपराधों के विभाजनों के संबंध में शक्तियां दी गई है। दूसरा है इस उपरोक्त धारा अधिनियम के अधीन बनाई गई किसी उपविधि के अधीन अभियोजना का प्रत्याहन करेगी। तो ये दोनों के दोनों कथन क्या हैं, सही हैं। तो ऑप्शन में आपको क्या करना है, उपयुक्त सभी है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अगला देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संबंध में सत्य कथन है, उसका चयन आपको करना है। सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला कथन है वो देखिएगा आप, धारा 300 में नगरपालिका की संपत्ति के नुकसान की पूर्ति कैसी की जाए, ये उल्लेख किया गया है। और नगरपालिका की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दोषी व्यक्ति को नुकसान की पूर्ति की रकम मजिस्ट्रेट द्वारा अवधारित की जाएगी। तो दोनों के दोनों कथन आपके प्यारे बच्चों सही हैं। तो ऑप्शन सी आपका इसके अंदर क्या होगा, सही जवाब होगा। 1 और 2 दोनों कथन क्या हैं, सही हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संबंध में असत्य कथन का आपको चयन करना है। असत्य कथन कौन सा है वो बताना है। तो देखिएगा, इसकी धारा 213 में नगरपालिका की नालियों आदि का अतिक्रमण हटाने की शक्ति दी गई है। दूसरा कथन है, इसकी धारा 213 का उल्लंघन करने पर उसे 1000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो ये दोनों के दोनों कथन क्या हैं, सत्य हैं, असत्य नहीं है। तो ऑप्शन में क्या होगा, न तो 1 असत्य है और न ही 2 असत्य। तो ऑप्शन डी आपका प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सही होगा। चलिए दूसरा अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की किस धारा में व्यवसायिक बहिष्कराव के संबंध में विशिष्ट उपबंध दिए हुए हैं? तो वो धारा कौन सी है प्यारे बच्चों, धारा 217 के अंदर क्या है, ये उपबंध दिए हुए हैं। नेक्स्ट है वो देखिएगा, इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना के संबंध में असत्य कथन है, उसका आपको चयन करना है। यानी कि गलत कथन है, उसका आपको क्या करना है, चयन करना है। पहला है कथन,
ये राज्य के 4 जिलों में संचालित की जा रही है। असत्य कथन का आपको क्या करना है, चयन करना है। और दूसरा है, इसके तहत महिलाओं को दूसरी संतान के जन्म पर 6,000 रुपये की राशि दी जाएगी। और तीसरा कथन है, इस योजना में 100% अंश केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। तो ये तीसरा कथन आपका क्या है, गलत है प्यारे बच्चों। इसमें क्या है, ये राज्य सरकार की योजना है, तो कथन 1 और 2 तो क्या है, सही है। और ये असत्य कथन है, तो असत्य कथन का आपको चयन करना था। तो केवल और केवल 3 है, वो असत्य कथन है। तो ऑप्शन सी आपका इसके अंदर क्या होगा, सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संबंध में सत्य कथन है, सत्य विकल्प का आपको क्या करना है, चयन करना है। पहला है, इसकी धारा 256 का संबंध अग्निशमन दल की स्थापना और उसके रखरखाव से संबंधित है। दूसरा है, राज्य सरकार अग्निशमन दल की स्थापना और उसका रख रखाव है वो कर सकेगी। तो केवल और केवल एक है, वो आपका क्या है, सत्य कथन है। तो ऑप्शन ए होगा इसके अंदर आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संबंध में असत्य कथन है, उसका आपको चयन करना है। तो किसी मार्ग या सार्वजनिक स्थान पर कोई भी मूर्ति स्थापित करने से पूर्व राज्य सरकार की अनुमति होना आवश्यक है। दूसरा है, धारा 240 में मूर्तियों की स्थापना के संबंध में विधि दी गई है। तीसरा कथन है, धारा 241 में झाड़ियों, वृक्ष आदि का हटाए जाना, उनकी काट छांट करना, ये दिया हुआ है। तो असत्य कथन है, उसके बारे में आपको बताना है। तो असत्य कथन है, केवल और केवल एक है, ये दोनों के दोनों क्या है, सत्य कथन है। सॉरी, ये दोनों क्या है, असत्य कथन है। 2 और 3 क्या है, असत्य कथन है, और ये सत्य है। तो 2 और 3 कौन से ऑप्शन में दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर सी के अंदर। ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या होगा, सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में मकानों पर ब्रैकेट आदि लगाने का उल्लेख किया गया है। तो धारा है, धारा 39 के अंदर है प्यारे बच्चों, धारा 39 के अंदर ये उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संबंध में सत्य विकल्प यानी कि सत्य कथन है, उसके बारे में आपको बताना है। तो सत्य कथन कौन कौन से हैं देखिएगा। कथन पहला है, पहरियों आदि के हटाने के लिए नगरपालिका की लिखित सहमति जरूरी है। दूसरा है, ऐसा बिना अनुमति के करने पर वह जुर्माने से जो 1,000 से कम नहीं होगा किंतु 2,000 से कम होगा, दंडित किया जाएगा। तो दोनों के दोनों क्या है, सत्य कथन है। तो दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार किस स्थिति में भूमि का स्वामी या अधिभोगी अपनी नाली नगरपालिका गिरने का अधिकार है, नगरपालिका द्वारा गिराने का अधिकार है। तो देखिएगा, ऑप्शन 1 है, नगरपालिका की लिखित अनुज्ञा प्राप्त कर लेने के बाद में क्या है, वो कर सकता है ऐसा काम। यहाँ पर देखिएगा, सूची का मिलान करना आपको, सूची 1 और 2 है, उसका मिलान करना आपको। तो कौन कौन सी धारा किस किस के अंदर है, तो वो आपको इसमें देखनी है। धारा 239, इसमें क्या उल्लेख किया गया है, मकानों पर ब्रैकेट लगाना, ये उल्लेख किया गया है। और धारा 241, इसमें उल्लेख हुआ है मूर्तियों की स्थापना,
धारा 243 इसमें उल्लेख हुआ है प्यारे बच्चों खतरनाक भवन। धारा 244 में है पटरियां आदि हटाना। तो ऑप्शन के अनुसार क्या है आपका सी, डी, ए और बी। ये कौन से ऑप्शन में मैच हो रहा है वो आप देखिएगा, सी, डी, ए, बी। ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या है सही जवाब होगा। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शिलान्यास कब हुआ था, कब किया गया इसका? तो ऑप्शन के अनुसार देखिएगा, ये डेट आपको ध्यान रखनी है, 31 मार्च 1958 को इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शिलान्यास किया गया था। तो 31 मार्च 1958 है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु विद्यालय और सार्वजनिक स्थानों पर शौचालयों और मूत्रालयों का निर्माण हेतु आवश्यक कदम कब उठाए जाएंगे? तो देखिएगा कथन के अनुसार देखिएगा 3 कथन यहाँ पर दिए हुए हैं, नगरपालिका प्राधिकारी, राज्य सरकार या नगरपालिका। तो इसमें राज्य सरकार का कोई रोल नहीं होता है और ये दोनों है ये कदम उठाते हैं। तो 1 और 3 यानी कि ऑप्शन सी आपका इसके अंदर क्या है सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, नगरीय भूमि और संपत्तियों के अभिलेखों का संधारण कौन सी धारा में उल्लेखित है? संधारण कौन सी धारा में प्यारे बच्चों? धारा 75 के अंदर है ये उल्लेखित है। नेक्स्ट है, नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 76 के संबंध में सत्य कथन है उनका आपको चयन करना है। सत्य कथन कौन कौन से हैं उनका चयन आपको करना है। पहला है, इसका संबंध स्थावर नगरपालिका की संपत्ति की तालिका और मानचित्र से है, तो ये बिल्कुल आपका सही कथन है। दूसरा है, मानचित्र की प्रतियां इस अधिनियम के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर प्रत्येक नगरपालिका द्वारा निदेशक स्थानीय निकाय के कार्यालय में जमा करवाई जाएगी। तो ये दोनों के दोनों कथन आपके क्या हैं सही हैं। तो उपयुक्त सभी है उसके ऊपर आपको क्या है टिक करना होगा। नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 68 के संबंध में सत्य कथन है उसका चयन आपको करना है। सत्य कथन कौन सा देखिएगा, धारा 68 संपत्ति का निहित होने से संबंधित है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, सार्वजनिक मार्ग, सार्वजनिक तालाब व जलाशय आदि संपत्तियां नगरपालिका में निहित नहीं होगी, तो ये भी सत्य कथन नहीं है क्योंकि ये निहित होती है। यहाँ पर अगर होगी तो ये सत्य कथन हो जाता, लेकिन अब क्या हो गया ये असत्य कथन हो गया। तो केवल और केवल क्या है कथन एक है वो सत्य कथन है। ऑप्शन ए आपका इसके अंदर क्या होगा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है वो देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संबंध में सत्य कथन है उसका आपको क्या करना है चयन करना है। तो पहला कथन है, धारा 71 में कतिपय भूमियों का आवंटन नियमन आदि है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, ऐसी भूमियों का आवंटन या नियमन नहीं किया जाएगा जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन खातेदारों के अभिधारण अधिकारों और हितों के पुनर्ग्रहण पर नगरपालिका के अधीन रखी गई है। तो ये कथन आपका सही है और ये कथन क्या है गलत है। तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन ए आपका इसके अंदर क्या होगा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मरुगोचर योजना के संबंध में असत्य कथन है उसका आपको क्या करना है चयन करना है। पहला कथन है, इसके अनुसार सर्वाधिक कृषि भूमि वाला जिला चूरू है, तो ये तो सत्य कथन है। और
दूसरा है राष्ट्रीय प्रतिभूमि विकास बोर्ड ने प्रतिभूमि को 15 भागों में क्या किया है, विभाजित किया है, तो 15 भागों में नहीं हुआ है, ये क्या है, असत्य कथन है। तीसरा है राजस्थान में बंजर भूमि 38.75 लाख हेक्टेयर यानी 11.37% है, तो ये क्या है आपका असत्य कथन है। तो ये देखिएगा आपका असत्य कथन में बात करें तो केवल और केवल आपका क्या है, ये असत्य कथन है, ये दोनों सत्य कथन है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है वो देखिएगा आप। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से सत्य विकल्प है उसका आपको क्या करना है, चयन करना है। पहला कथन है धारा 73 का संबंध संपत्ति के अंतरण और संविदाओं के संबंध में है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है नगरपालिका द्वारा भूमि का आवंटन के प्रस्ताव शुद्धता वैधता की जांच राज्य सरकार या इस प्रयोजन हेतु नियुक्त व्यक्ति ही कर सकता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या होगा, सही जवाब होगा। अगला है वो देखिएगा आप। असत्य विकल्प है उसका आपको क्या करना है, चयन करना है। असत्य विकल्प उसका चयन करना है। नगरीय भूमि और संपत्तियों के अभिलेखों का संधारण धारा 80 से है। नगरपालिका की संपत्ति की तालिका का प्रावधान धारा 79 के अंदर है। तो इसमें पूछा है असत्य विकल्प का चयन करना है, तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, असत्य विकल्प हैं। ऑप्शन नंबर डी सी आपका इसमें सही जवाब होगा। सत्य विकल्प है उसका आपको चयन करना है। सही कथन कौन सा देखिएगा। पहला कथन है नगरपालिका की स्थावर संपत्तियों की अपडेटेड तालिका का वार्षिक विवरण मुख्य नगरपालिका अधिकारी बनाएगा, तो ये आपका सत्य कथन है। दूसरा है धारा 73 में कतिपय भूमियों का आवंटन नियमन आदि है, तो ये क्या है, असत्य कथन है। तो ऑप्शन के अनुसार केवल और केवल ऑप्शन ए केवल एक आपका इसके अंदर क्या है, सही जवाब है। नेक्स्ट है बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। इसके संबंध में असत्य कथन है उसका आपका चयन करना है, आपको चयन करना है। राजस्थान में बंजर भूमि विकास विभाग की स्थापना जुलाई 1992 के अंदर की गई थी, तो ये आपका क्या है, सत्य कथन है। और इसमें पूछा क्या आपसे, असत्य कथन। ये राजस्थान के 12 जिलों में संचालित है, ये गलत है। इसके अंतर्गत मरु क्षेत्र के पूर्व में विस्तार पर रोक लगाना है, ये भी असत्य कथन है। तो 2 और 3 क्या है, असत्य कथन है। और 1 नंबर का क्या है, सत्य कथन है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या है, सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संबंध में सत्य कथन है उसका आपको क्या करना है, चयन करना है। सत्य कथन का चयन करोगे तो देखिएगा इस अधिनियम का अध्याय 5 नगरपालिका वित्त और निधि से संबंधित है, तो ये क्या है, सत्य कथन आपका। दूसरा कथन है इसमें धारा 76 से 89 तक उल्लेख किया गया है, तो ये भी सत्य कथन है। और तीसरा है धारा 78 में नगरपालिका निधि का उपयोग किया गया है, तो ये असत्य है। तो पहला और दूसरा क्या है, सत्य कथन है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या होगा, सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है वो देखते हैं अपन। असत्य विकल्प है उसका आपको क्या करना है, चयन करना है। असत्य विकल्प की बात करें तो नगरपालिकाओं को सहायता और अनुदान राज्य की संचित निधि से मिलेगा, तो ये तो सत्य है, असत्य नहीं है। दूसरा है करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों का नगरपालिका को समनुदेशन धारा 77 से संबंधित है, तो ये भी आपका सत्य है, असत्य नहीं है। तो न तो एक असत्य है और न ही 2 असत्य है।
तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या होगा, सही जवाब होगा। नेक्स्ट है सत्य विकल्प है उसका आपको चयन करना है, सही कथन का चयन करना है। नगर पालिका निधि की व्यवस्था धारा 79 में की गई है, बिल्कुल सत्य है। दूसरा है नगर पालिका निधि वाणिज्यिक परियोजनाओं, बाजार विकास परियोजनाओं, संपत्ति विकास परियोजना आदि के न्यास के धारिता की गई है, तो दोनों के दोनों क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या होगा, सही जवाब होगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न देखिएगा, जब तक बजट अनुदान में समाविष्ट नहीं हो तब तक नगरपालिका निधि में से संदाय नहीं होगा का संबंध नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा से है, तो इसका संबंध धारा 82 यानी कि 82 से है प्यारे बच्चों, सॉरी 81 से। ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या होगा, सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बजट अनुदान में सम्मिलित नहीं होने पर भी किसके लिए संदाय किया जा सकता है, किसके लिए किया जा सकता है। पहला है कर और अन्य धन के प्रतिदाय, दूसरा है वेतन और मजदूरी की मदें, तीसरा है लोक हित में तत्काल संक्रमणों के लिए, तो तीनों ये क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या होगा, सही जवाब होगा। नेक्स्ट है हृदय योजना के संबंध में सत्य कथन है उसका आपको क्या करना है, चयन करना है। तो इसकी शुरुआत 21 जनवरी 2015 को की गई थी, तो ये आपका क्या है, सत्य कथन है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संबंध में सत्य कथन है उसका आपको क्या करना है, चयन करना है। प्यारे बच्चों सत्य कथन का चयन करोगे तो देखिएगा, कथन पहला है इसके अध्याय 7 का संबंध नगरपालिका राजस्व से है, बिल्कुल सही है। इसमें धारा 101 से 40 तक का उल्लेख किया गया है, ये भी सही है। तीसरा है धारा 102 करारोपण से छूट के संबंधित है, तो ये असत्य है। तो 1 और 2 आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका इसके अंदर क्या होगा, सही जवाब होगा। नेक्स्ट है नगरपालिका अधिनियम 2009 के आंतरिक राजस्व में क्या शामिल है। आंतरिक राजस्व में बात करें तो पहला कथन है फीस और जुर्माने, सही है। नगरपालिका द्वारा उद्यत कर, ये भी सही है। नागरिक सेवाओं हेतु उपभोक्ता प्रभार, ये तीनों के तीनों क्या है, शामिल है राजस्व, आंतरिक राजस्व में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या होगा, सही जवाब होगा। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, सत्य विकल्प है उसका आपको क्या करना है, चयन करना है। सत्य विकल्प है उसका चयन करना है। तो देखिएगा धारा 103 अन्य कर जो अधिरोपित किए जा सकेंगे से संबंधित है, बिल्कुल सही है। दूसरा है इसमें वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन कर सम्मिलित हैं, तो ये नहीं है। तो केवल और केवल एक है, वो सत्य कथन है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या होगा, सही जवाब होगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संबंध में असत्य विकल्प है, असत्य विकल्प का आपको क्या करना है, चयन करना है। तो देखिएगा उपभोक्ता पर भार उद्यत करने की शक्तियां राज्य सरकार के पास है, तो असत्य कथन में आपको ये क्या करना है, विकल्प है उसका चयन करना है। तो ये असत्य है। दूसरा देखते हैं, सत्य है असत्य। उपभोक्ता पर भार जल विकास, मल वहन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन लिया जाएगा, तो ये क्या है, सत्य कथन है। तो ऑप्शन नंबर सॉरी ये भी असत्य है आपका, तो दोनों के दोनों क्या हैं, असत्य हैं। अगला प्रश्न है, नगरपालिका के फीस और जुर्माने उद्यत करने की शक्ति के संबंध में सत्य विकल्प है उसका आपको क्या करना है, चयन करना है। पहला है भवन योजना की मंजूरी और पूर्ण किए जाने का
प्रमाण पत्र जारी करने पर शुल्क ले सकती है। दूसरा है जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की शक्ति होगी। तो ये दोनों के दोनों कथन क्या हैं, सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या होगा, सही जवाब होगा। नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संबंध में असत्य विकल्प है, उसका आपको क्या करना है, चयन करना है। तो असत्य की बात करें तो पहला है धारा 106 में विकास प्रभार उद्यत करने की शक्ति है, बिल्कुल सही है। दूसरा है धारा 107 में करारोपण से छूट का प्रावधान है, बिल्कुल सही है। तीसरा है 16 मीटर से अधिक ऊंचाई के किसी आवासीय भवन पर विकास प्रभार लगेगा। तो ये असत्य है और सभी कथन सत्य हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें क्या होगा, सही जवाब होगा। सूची का मिलान करना है, धाराएं दी हुई है, आपको सूची का मिलान करना है। देखिएगा धारा 108 के अंदर क्या प्रावधान है। धारा 108 की अपन बात करें तो धारा 108 के अंदर है प्यारे बच्चों, कर अधिरोपित करने की प्रारंभिक प्रक्रिया है, धारा 108 में है। धारा 109 के अंदर क्या है, धारा 109 में है कर का अधिरोपण आदि। और धारा 110 के अंदर, धारा 110 के अंदर है वो है करों में परिवर्तन के लिए प्रक्रिया। और धारा 111 के अंदर है वो है कर को स्थगित या प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन आप मिलाओ तो देखिएगा डी, ए, बी और सी। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही जवाब है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, कर अधिरोपित कौन करता है। कर अधिरोपित कौन करता है प्यारे बच्चों, नगरपालिका है वो कर अधिरोपित करता है। चलिए नेक्स्ट है अगला प्रश्न देखिएगा, कर को स्थगित करने या प्रतिबंध करने या उसमें सुधार की शक्ति किस में निहित है। ये कहाँ निहित है, किसके अंदर निहित है, तो राज्य सरकार है उसके पास है ये निहित है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या है, सही जवाब है। अगला प्रश्न है वो देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संबंध में सत्य कथन है उसका आपको क्या करना है, चयन करना है कि सही कथन कौन सा है वो देखिएगा। पहला कथन है धारा 112 में कर को स्थगित या समाप्त करने की नगरपालिका की शक्ति का उल्लेख है। और अगला कथन है कर का निर्धारण और कर निर्धारकों की नियुक्ति करने की नगरपालिका की शक्ति का भी उल्लेख है। तो ये दोनों के दोनों कथन क्या हैं, सत्य हैं। एक और दो दोनों क्या हैं, सत्य हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या है, सही जवाब है। अगला प्रश्न है वो देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संबंध में सत्य कथन का आपको क्या करना है, चयन करना है कि सत्य कथन कौन सा है उसका चयन करना है। इसके अध्याय 9 में निमंत्रण की शक्ति दी गई है, असत्य है। इसमें धारा 309 से 327 तक का उल्लेख किया गया है, बिल्कुल सही है। तीसरा, इसकी धारा 316 में आपात की दशा में असाधारण शक्तियां दी गई है। तो ऑप्शन नंबर कथन 2 एक केवल आपका सत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही जवाब होगा। चलिए आज की सीरीज का अंतिम लास्ट प्रश्न है वो देखिएगा आप। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संबंध में सत्य कथन है उसका आपको चयन करना है प्यारे बच्चों। तो देखिएगा, पहला कथन है 1 लाख से 10 लाख की सीमा तक के सामान के निविदा आमंत्रण करने के लिए समय 10 दिन का मिलेगा। दूसरा कथन है क्रय अधिकारी या मांगकर्ता अधिकारी से तात्पर्य कार्यपालिक अभिप्रेत है। तो दोनों के दोनों कथन आपके क्या हैं, दोनों के दोनों कथन आपके क्या हैं, सही है। तो प्यारे बच्चों आज अपन ने देखा आरपीएससी ईओआरओ सीरीज टेस्ट सीरीज क्रमांक 14 है, उसके ऊपर अपन ने चर्चा करी। क्वेश्चन 651 से लेकर 700 तक यानी कि 50% आज की सीरीज के अंदर हमने देखे हैं। अपनी अब तक
14 टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो चुकी है आरपीएससी ईओआरओ की। इम्पोर्टेंट प्रश्नों की बात करें तो आपके पास 700 प्रश्नों का कलेक्शन हो चुका है। 700 प्रश्न है, उनको आप रिवाइज कीजिएगा और नेक्स्ट अपन क्लास के अंदर मिलेंगे। आरपीएससी ईओआरओ की जो नेक्स्ट सीरीज है वो लेकर आएंगे, उसमें अपन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपके पास 700 प्रश्न है, उनका रिवीजन आप कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न इम्पोर्टेंट, मेरी ओर से इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आपके साथ लेकर आया हूँ और मैक्सिमम प्रश्न एग्जाम में आपके पेपर के अंदर ये मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास में विदाई लेता हूँ। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए प्यारे बच्चों, जिससे आपको हर जानकारी सबसे पहले और समय पर मिल सके। धन्यवाद। राम राम।